डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर आपकी पिचेस होती हैं, लेकिन वो आपकी पिचेस किस किस्म की होती हैं? घास वाली पिचेस होती हैं, बिल्कुल घास वाली। उसके अंदर तो 150 पे टीम आउट हुई थी आपकी, 125 पे 150 पे टीम होती है आउट। उस पे क्या बैट्समैनों ने बनना है? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है। जैसा हम सबको पता है और लोग जानते भी हैं कि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है बनिस्बत उसके इंग्लैंड के। जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम क्रिकेट खेल की गई और हमारा जो हाल किया हमारी कंडीशन में, उसके बाद आपको ये ज़रूर पता है कि हमारे जो लोग हैं वो खेले तो बहुत है क्रिकेट, समझते तो शायद बहुत कुछ है, लेकिन पैनिक इतना ज़्यादा हो जाते हैं। ये लोग ये समझते हैं, जिस तरीके से अभी लास्ट क्रिकेट बोर्ड था, इन्होंने ये सोचा कि जी बस गोरों का सिस्टम लेके आ जाओ। जिस तरीके से गोरों का सिस्टम है, 6 टीमें कर दी, तबाही बर्बादी कर दी डोमेस्टिक की। उसके बाद जिस तरीके से इंग्लैंड ने क्रिकेट खेली 3 टेस्ट मैचेस, तो वहाँ पागल हो गए सारे। क्या खेलते हैं, क्या इकॉनमी है उनकी, 7.5 रन पर ओवर की इकॉनमी पे क्रिकेट खेल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कह रहा है जी T20 के प्लेयर आने चाहिए टीम के अंदर। कभी कोई क्या कह रहा है, कभी कह रहा है जी कि वो रिवर्स स्विप खेलते हैं, वो सीधे स्विप खेलते हैं, हमें भी सब कुछ खेलना चाहिए। मतलब बेवकूफ़ों वाली बातें करना शुरू हो गए। अब अगर जो न्यूजीलैंड की टीम है, देखिए इंग्लैंड की टीम का जो मुकाबला है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी नहीं कर सकती। वो इंडिया की टीम के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जो टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बन चुकी है। आपको याद होगा वर्ल्ड कप से पहले जो ऑस्ट्रेलिया का हाल किया है इंग्लैंड की टीम ने वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, वो आप सबके सामने, तो उनका मुकाबला इस टाइम करना बहुत मुश्किल है। वो हर हर जगह पे बहुत तगड़े हैं, बैटिंग में, मिडल ऑर्डर, ओपनर, स्पिनर, फास्ट बॉलर, कप्तानी, हेड कोच, तो उसका मुकाबला तो नहीं हो सकता। अब जो न्यूजीलैंड की टीम खेली इस मैच के अंदर, सबसे पहले तो मैं अपने जो ऊपर के जो 3 प्लेयर हैं, दोनों ओपनर्स और मिडल ऑर्डर सॉरी तीसरे नंबर पे शान मसूद, इनको ये जिस तरीके से खेले, इनके खेलने से साफ ये पता चल रहा है कि जो आपका चीफ सेलेक्टर ने यहाँ बना, ज़ाहिर सी बात है वो खुद T20 का स्पेशलिस्ट है, वो तो कहता ही यही है कि इसी तरीके से क्रिकेट खेलनी चाहिए। उस बंदे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, मैं उस पर भी आता हूँ अभी, ज़रा थोड़ी सी मैच के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो साफ पता चला कि जी तेज खेलने की कोशिश की, स्पिनर्स को डाउन द विकेट मारने की कोशिश की, उस पे वो आउट हुए। उसके बाद टीम मुश्किल में पड़ गई। फिर सऊद शकील और बाबर आजम थोड़ा सा खेले, सऊद शकील भी आउट हो गए। बाबर आजम जो दिन खत्म हुआ 161 उसने किए, 12 रन पे बाबर आजम का कैच छूटा स्लिप में। अगर बाबर आजम भी आउट हो जाते तो आई थिंक इस टाइम जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो इतनी अच्छी नहीं होती। खैर ये पार्ट ऑफ दी गेम है, कैचेस तो छूटते रहते हैं। उसके बाद जो ज़बरदस्त कमबैक किया पाकिस्तान टीम के अंदर सरफराज ने, 100 नहीं कर सके, पूरी कोशिश थी उनकी मैं 100 करूँ, 86 पे वो आउट हो गए। जब आपको कोई इंजरीज वगैरह या मसल पुल होते हैं, जिस तरह सुनने में आ रहा था कि जी हिप वगैरह का उनका कोई इश्यू चल रहा है, तो जब आपको ये प्रॉब्लम है, फिर आपने देखा कि उनको रनिंग में भी प्रॉब्लम हो रही थी, स्ट्रेच करने में भी, फ्रंट फुट पे आके खेलने में बड़ा मसला हो रहा था। तो जब ये चीज़ें होंगी तो फिर आप तो मुश्किल ही होगी। खैर एनीवे बहुत अच्छा कमबैक था। रिजवान 12-13 इनिंग्स में कुछ भी नहीं कर रहा था। हम काफ़ी टाइम से ये कह रहे थे कि जी सरफराज को पाकिस्तान टीम में आना चाहिए, क्योंकि उनका जो टेस्ट का रिकॉर्ड है वो बड़ा ज़बरदस्त है। उसमें वो काफ़ी क्या बहुत ही कामयाब वो हुए। अब मैं बात करता हूँ कि अब आप ये देखें नए बॉल से आउट हुए हैं, ऊपर के 3 प्लेयर भी और सरफराज भी। अब मैं ये बात करता हूँ, जो शाहिद अफरीदी जो हमारा चीफ सेलेक्टर नया बना है, एक तो ये गोरों का माइंडसेट इन लोगों के दिमागों से कब निकलेगा, ये मेरी समझ से बाहर है। शाहिद अफरीदी साहब ने जब ये आए थे कराची और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, जो भी मीडिया से इन्होंने ये बात की, इन्होंने ये बात की कि क्या ये स्पिन पिचेस बना देते हैं, हमारी सोच अब बदलनी चाहिए, हमारी पिचेस ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका टाइप, इन टाइप की पिचेस होनी चाहिए। मेरा शाहिद अफरीदी साहब से ये सवाल है कि जो आज बाबर आजम ने 161 किए हैं, आज जो सरफराज अहमद ने जो 86 रन्स किए, क्या फास्ट पिचेस बना दें? मतलब इंग्लैंड की कंडीशंस और या ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका की कंडीशन की पिचेस बना दें?
अगर इस किस्म की पिचेस बनेंगी तो हमारे प्लेयर्स क्या करेंगे, वो किस किस्म की क्रिकेट खेलेंगे। मेरा ये जो यस मैन, खैर चीफ सेलेक्टर मेरे मुंह से निकल रहा वो तो पुराना था। मेरा शाहिद अफरीदी साहब से ये सवाल है, आपने तो बहुत क्रिकेट खेली, आपको तो हमसे ज़्यादा पता है, दुनिया की कौन सी कंट्री है जिसकी जो अपनी कंडीशंस होती है वो उसका फ़ायदा नहीं उठाती, वो ये सोचती है कि जो बाहर के मुल्क में जिस किस्म की फैसिलिटीज़ है या पिचेस हम वो इस मुल्क में लेके आ जाए, वो कहाँ पे होता है। क्या ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या स्पिन पिचेस हैं, क्या पाकिस्तान वाली पिचेस हैं वहाँ पे, क्या इंग्लैंड में भी इसी तरह ही है, क्या साउथ अफ्रीका में भी इसी तरह ही है, क्या न्यूजीलैंड में भी इसी तरह ही है। अगर हम बांग्लादेश चले जाते हैं, अगर हम इंडिया चले जाते हैं, क्या वहाँ पे जो पिचेस हैं वो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस लगी हुई हैं, क्या वो साउथ अफ्रीका की पिचेस लगी हुई हैं, क्या न्यूजीलैंड की पिचेस लगी हुई हैं। मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ, ये जो गोरे माइंडसेट दिमागों में आप लोगों ने रखे हैं ना, इसको निकालो। ऐसा कभी नहीं होता कि वो आके हमें मार के चले जाएं, वो हम गंदी क्रिकेट खेलें, हम अपनी पिचेस का कंडीशन का फ़ायदा नहीं उठाएं और हम शुरू हो जाएं कि नहीं जी वो बस गोरा कल्चर लेके आ जाओ जी, गोरा सिस्टम लेके आ जाओ। आप जो ये बातें कर रहे हो ना पिचेस की, आप अपने लड़कों को ये समझाओ कि भाई हमने अपनी अपनी हिसाब से क्रिकेट खेलनी है। अगर आपके स्पिनर्स आउट नहीं कर रहे इस कंडीशन में तो इसका मतलब स्पिनर्स में क्वालिटी नहीं है। अगर आपके फास्ट बॉलर्स आउट नहीं कर रहे तो इसका मतलब उनमें तपड़ ही नहीं है, उनमें क्वालिटी नहीं है। मैं शाहिद अफरीदी साहब से ये बात करना चाहता हूँ कि जब आप अपने दौर में जब खेलते थे आप, या उससे पहले, क्या पाकिस्तान की जो पिचेस थी क्या वो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस थी। जब इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े बॉलर्स हमारे मुल्क से निकले, कौन सी कंडीशन में खेलते थे, इसी कंडीशन में खेलते थे ना। आपके बड़े बड़े नामों ने तो बाहर जाके भी स्ट्रगल किया है, बाहर जाके भी उनसे परफॉर्मेंस इतनी नहीं होती थी। तो क्या उस दौर में भी क्या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की पिचेस पाकिस्तान में बनती थी। हमेशा अपनी कंडीशन का फायदा उठाता है, लेकिन आपके प्लेयर्स में तपड़ होना चाहिए। हमारी प्लेयर्स, हमारे बैट्समैन, हमें अपने बैट्समैनों की अप्रोच बेहतर करने की ज़रूरत है। हमें अपने बैट्समैनों को ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप ओपनर हैं या तीसरे नंबर के, आप जाएं जी छक्के मारें, स्पिनर को आप जाएं जी नए बॉल पे निकल के मारें और जाएं जी आप रन्स पे रन्स बनाएं। नहीं, इंग्लैंड की टीम बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी खेल के गई इस कंडीशन के ऊपर, क्योंकि आपके स्पिनर्स, आपके फास्ट बॉलर उस लेवल का ही नहीं थे जिसकी वजह से वो इतना मार के चले गए। उसके बाद इंग्लैंड के अलावा जितनी भी टीम्स हैं, हमारी टीम्स आराम से पकड़ सकती है उन टीमों को, क्योंकि हमारी पिचेस के ऊपर 4 साढ़े 4 इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा है दूसरों के लिए। अगर हमारे स्पिनर्स अच्छे हैं और अगर हमारे फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, हमारे यहाँ पे बॉल स्पिन भी होता है, रिवर्स स्विंग भी होता है, लो भी रहता है, सब कुछ होता है। वो उनके लिए तो है ही मुश्किल। यही न्यूजीलैंड की टीम है, आप देखना इस न्यूजीलैंड की टीम को मुश्किल होगी हमारे हमारे स्पिनर्स को खेलते वक्त। फास्ट बॉलर का तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मीर हमजा भी अपना टेस्ट डेब्यू की वो कैसी बॉलिंग करता है, स्पिनर्स को भी खेलने मुश्किल होगी। आप ये समझाओ अपने बैट्समैनों को। सिलेक्टर तो आप बन गए हो, कहते तो कुछ और थे, ग्रास रूट पे काम करूंगा, यहाँ तो सिलेक्टर बन गए, जो सीट मिली वो तो बन गए, ये समझाओ। फिर आप देखो आपकी क्रिकेट जो है वो कहाँ पे जाती है। इंडिया ने तो नहीं, वो इंडिया के मुल्क में तो स्पिन पिचेस बनती है, वहाँ कौन सी फास्ट बॉलर्स की पिचेस बनती है। वहाँ उनके फास्ट बॉलर नए ओवर 2-4 ओवर करते हैं, 5 ओवर करते हैं, अगर एक आध आउट किया तो किया, उसके बाद स्पिनर आ जाते हैं उनके, वो आगे लगा देते हैं, क्योंकि अपनी कंडीशन का फायदा उठाते हैं और क्वालिटी स्पिनर्स है उनके पास, इस वजह से वो आउट करते हैं। गलत डायरेक्शन पे लेके जाते हैं, हर चीज गलत डायरेक्शन पे लेके जाते हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूँ यही लोग हैं जो हमारे आके क्रिकेट की तबाही बर्बादी करते हैं। ये लोग पता शता तो कुछ होता नहीं है, अपने सिस्टम में रहते ही नहीं है, अपने सिस्टम से हट के दूसरों के सिस्टम पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जितने भी जो प्लेयर्स हैं वो नीचे से यूज टू हुए हैं अपनी स्लो पिचेस के, अपने स्पिन पिचेस के, ठीक है, उनके आदि जो हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर आपकी पिचेस होती हैं, लेकिन वो आपकी पिचेस किस किस्म की होती है, घास वाली पिचेस होती हैं, बिल्कुल घास वाली। उसके अंदर तो 150 पे टीम आउट होती है आपकी, 125 पे 150 पे टीम होती है आउट, उस पर क्या बैट्समैनों ने बनना है। आपकी ज्यादातर पिचेस फ्लैट पिचेस होती हैं, ऐसी पिचेस होती हैं जहां पे आपके बैट्समैन रन्स करते हैं। तो ये सबक दो, ये सबक ना दो कि वो बाहर की
लेके आ जाओ। फिलहाल जो पाकिस्तान की पोजीशन है, बाबर आजम की बचत हो गई है 161 पे। मुझे भी यही लग रहा था आउट है, लेकिन अच्छा रिव्यू लिया उसने। ये शायद सोचा कि न्यू बॉल है, थोड़ा सा बाउंस हुआ है, और ये उसने सोचा कि बिल्कुल लेग स्टम्प से बॉल स्पिन हुआ है। उसको आई थिंक बॉल बाउंस का भी आइडिया नहीं होगा। उसने ये सोचा कि ये मिडल से बॉल हल्का सा बाहर नहीं निकला, ये लेग स्टम्प से बॉल जो है वो बाहर निकला है। उसने ये सोचा कि शायद इतना स्पिन हुआ है, गेंद ऑफ स्टम्प से बाहर निकल जाए, इस वजह से उसने रिव्यू लिया। और अगर अभी बाबर आजम आउट हो जाता तो पाकिस्तान के पास पीछे प्लेयर्स नहीं है। सुबह भी जल्दी अगर बाबर आजम आउट हो जाता, लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद मुझे लगती है कि बाबर 200 करेगा। अगर सुबह बाबर आजम जल्दी आउट हो गया, इस टीम को कोई पता नहीं है, टीम 350-360 रन पे भी आउट हो सकती है। फिलहाल जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।